हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्पादन और उत्पादन के साधन। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आज उत्पादन और उत्पादन के साधन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्पादन, बी उपभोग, सी वितरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्पादन। उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। सृजन मतलब होता है बनाना। तो जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु में उपयोगिता डालता है वह उसका उत्पादक कहलाता है। तो उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। सृजन मतलब निर्माण करना। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है वस्तु या सेवाओं में मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए उपयोगिता, बी उत्पादन, सी उपभोग, डी वितरण। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं उपयोगिता। यदि आपको प्रश्न आए कि उपयोगिता किसे कहते हैं तो आपका जवाब होगा वस्तु या सेवाओं में मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहते हैं। इसे उपयोगिता कहते हैं। क्लियर? और जो व्यक्ति, जो वस्तु मनुष्य की उपयोगिता को शांत करे, उपयोगिता की पूर्ति करे, उसे उपयोगी वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उत्पादन के कुल कितने साधन हैं। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ का जो उत्पादन, मान लीजिए कि ए चीज़ का उत्पादन होता है, तो ए चीज़ का उत्पादन कितने साधनों से मिलकर होता है, तो कुल साधन पूछा जा रहा है। तो किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए उत्पादन के जो कुल साधन होते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं, A1, B2, C3, D5। तो यहाँ पूछ रहा है कुल साधन। ध्यान दीजिएगा, कुल साधन। तो उत्पादन के कुल साधन हैं 5। उत्पादन के कुल साधन 5 हैं। कौन कौन? तो देखिए, ये भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और एक है संगठन। तो ये 5 हो गए। यही पांचों साधन है कुल साधन। ठीक है, किसी भी चीज़ का उत्पादन इन्हीं पांचों के मेल से होता है। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है उत्पादन के मुख्य साधन कितने हैं। A1, B2, C3, D5। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि उत्पादन के कुल साधन कितने हैं, तो कुल साधन है 5, लेकिन उत्पादन के मुख्य साधन कितने हैं, तो 3। किसे कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब भूमि, श्रम और पूंजी। ये 3 उत्पादन के मुख्य साधन हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन के कुल साधन कितने हैं, तो वो 5 हैं। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भूमि उत्पादन का कैसा साधन है। ए सक्रिय, बी निष्क्रिय, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले ये देखते हैं सक्रिय साधन क्या होता है और निष्क्रिय साधन क्या होता है। तो देखिए, जो साधन खुद ब खुद मतलब यूज होने लगे, उपयोग में लाया जा सके, जिसे बिना किसी दूसरे साधन की सहायता के ही यूज किया जा सके, उसे कहते हैं सक्रिय साधन। और जिस साधन को यूज करने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता हो उसे कहते हैं निष्क्रिय साधन। तो आप बताइए, भूमि क्या खुद ब खुद उस पर हल चल सकता है, खेती की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यह कहलाएगा निष्क्रिय साधन। तो इसका सही जवाब होगा निष्क्रिय साधन। क्लियर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा निष्क्रिय साधन। भूमि कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? श्रम उत्पादन का कैसा साधन है। तो आप बताइए, श्रम उत्पादन का कैसा साधन है। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि जो साधन किसी अन्य साधन की बिना सहायता के ही यूज हो जाए, उपयोग में आ जाए, उसे कहते हैं सक्रिय साधन। और जो दूसरे साधन पर आश्रित हो उसे कहते हैं निष्क्रिय साधन। तो श्रम किसी पर आश्रित नहीं होता है, तो श्रम सक्रिय साधन है। ठीक है, भूमि कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन। श्रम कैसा साधन है? सक्रिय साधन। पूंजी कैसा साधन है? पूंजी, क्या आप बताइए, पूंजी खुद ब खुद काम में लग सकता है क्या? नहीं ना। तो पूंजी निष्क्रिय साधन है। क्लियर? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है
भूमि को क्या पारिश्रमिक प्राप्त होता है? भूमि को क्या पारिश्रमिक प्राप्त होता है? अब पारिश्रमिक क्या हुआ, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं इसको, जैसे ये भूमि है, ये पूंजी है आपका, ये आपका हो गया साहस। अब हम क्या देखते हैं कि कोई ए वस्तु का उत्पादन, टोटल कितने, भूमि, पूंजी, साहस और श्रम और एक संगठन, ये 5 साधन मिलकर किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं। मान लेते हैं ए चीज़ का उत्पादन करते हैं 5 साधन मिलकर। क्लियर है? 5 चीज़ का उत्पादन कौन मिलकर करते हैं? ए चीज़ का उत्पादन 5 साधन मिलकर करते हैं। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि उत्पादन के कुल 5 साधन हैं, तो ए चीज़ का उत्पादन करते हैं। अब इसे जब सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो मान लेते हैं 100 रुपया इसे बेचने से प्राप्त हुआ। तो अब जो ये 100 रुपया प्राप्त हुआ, ये 5 साधन को दिया जाएगा, 5 साधन में वितरित किया जाएगा। क्लियर है? तो अब उन्हें किस नाम से दिया जाएगा, उसे ही कहते हैं पारिश्रमिक। तो भूमि को किस नाम से दिया जाएगा, फिर पूंजी को किस नाम से दिया जाएगा, संगठन को किस नाम से दिया जाएगा, साहस को किस नाम से दिया जाएगा। क्लियर है? तो उसी को ही पारिश्रमिक कहते हैं। तो भूमि को क्या पारिश्रमिक प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, ब्याज, लगान, वेतन, लाभ। तो इसका सही जवाब होगा लगान। भूमि को लगान पारिश्रमिक प्राप्त होता है। क्लियर है? जिसे इंग्लिश में रेंट कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, ब्याज किसका पारिश्रमिक है? ए भूमि का, बी पूंजी का, सी संगठन का, डी साहस का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पूंजी का। ब्याज किसे प्राप्त होता है, किसका पारिश्रमिक है ब्याज? पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज। भूमि का अभी तुरंत ऊपर में मैंने आपको बताया, भूमि का पारिश्रमिक क्या है, लगान। अब संगठन का पारिश्रमिक क्या है, वेतन। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बच जाता है साहस। तो आगे चलिए, आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा साहस का पारिश्रमिक क्या होता है। आगे है, उत्पादन की क्रिया में जो जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? ए साहसी, बी पूंजीपति, सी भूमिपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साहसी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे देखिए, आप कोई ए चीज़ का उत्पादन किए, ठीक है, आप साहसी हुए, आप जोखिम उठाए, आप ये उत्पादन करने के लिए आए, ठीक। अब इस ये चीज़ का उत्पादन करने के लिए आपको अपने पास भूमि नहीं है, तो आपको मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाना है, तो आप वो फैक्ट्री लगाने के लिए किसी से भूमि रेंट पर लेंगे, ठीक है। जब आप भूमि रेंट पर लेंगे तो क्या आपका सेल हो या ना हो, आपका बिजनेस बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या आपको ये जिनका भूमि पर आप खेती कर रहे हैं या जिनका भूमि पर आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं या फैक्ट्री लगाए हुए हैं, उनको रेंट देना होगा कि नहीं? बिल्कुल देना होगा। ये हो गया। तो ये कभी आपका ये सिर्फ साहसी को छोड़ करके कोई भी निगेटिव में नहीं रहता है, सबों को लाभ होता है उत्पादन की प्रक्रिया में। सिर्फ एक साहसी ही एक ऐसा है जिसे लाभ और हानि दोनों होता है। बाकी पूंजीपति को आप जिससे पूंजी लेकर के उत्पादन का कार्य करेंगे, उन्हें आपको पूंजी का ब्याज देना ही होगा। भूमिपति को आप जिनकी भूमि लेकर के आप उत्पादन का कार्य करेंगे, उन्हें आपको लगान देना ही होगा। आप संगठन रखेंगे, मतलब संगठन मतलब लोगों को रखेंगे, तो आपको उनको वेतन देना ही होगा। तो श्रम रखेंगे तो उनको मजदूरी आपको देनी ही होगी। तो क्लियर है, यही है कि सिर्फ साहसी को छोड़कर हर एक जितना भी मतलब उत्पादन के साधन हैं, सभी पॉजिटिव में ही रहते हैं, सकारात्मक में ही रहते हैं, सबों को लाभ ही होता है। सिर्फ एक साहसी एक ऐसा है, यदि मान लीजिए आप साहसी हैं और आपको बिजनेस में घाटा लग गया, तो आपको सबको तो चुकाना पड़ेगा पैसा, लेकिन आप यदि साहसी हैं तो आपको लाभ या हानि दोनों के लिए तैयार रहना होगा। यदि आपको घाटा लग गया तो आपको सबको तो पैसा देना ही होगा, लेकिन आपको उसके बदले में क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, उत्पादन का कौन सा साधन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है? अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया, क्या एक ही साधन ऐसा है उत्पादन का जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है? बाकी सभी के सभी धनात्मक ही होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए पूंजी, बी साहस, सी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी तुरंत आपको क्या बताएं, साहस। इसका सही जवाब होगा साहस। क्या साहसी ही एक ऐसा साधन है, और साहसी जो साहस लेते हैं तो इन्हीं को सिर्फ लाभ या हानि दोनों होता है।
बाकी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है। ठीक है, और एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, उत्पादन के कुल 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। इसके कुल मुख्य 3 साधन हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। लगान मिलता है किसको? भूमि को। पूंजी को ब्याज मिलता है, साहसी को लाभ या हानि होता है, श्रम को मजदूरी मिलता है और संगठन को वेतन मिलता है। क्लियर है? आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको PDF लिंक दिया होगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।